एडिक्शन एक ऐसा शब्द जो अक्सर बहुत इमोशंस और इमेजेस को सामने लाता है। ये उन शब्दों में से एक है जिसका बहुत भार होता है पर जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जो स्टिग्मा और गलतफहमी से घिरा है। जब ज्यादातर लोग एडिक्शन सुनते हैं तो वे तुरंत ड्रग्स के बारे में सोच सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की स्टीरियोटाइपिकल इमेज जो सब्सटेंस अब्यूज से जूझ रहा है, या अल्कोहल, आसानी से मिलने वाला और सोशली एक्सेप्टेड सब्सटेंस जो डिपेंडेंसी का कारण बन सकता है। लेकिन एडिक्शन इससे भी आगे है। ये गैम्बलिंग हो सकती है, जीत का थ्रिल और हार के विनाशकारी नतीजे। सोशल मीडिया, वो एंडलेस स्क्रॉल जो घंटों बर्बाद कर सकता है और मेंटल वेलबीइंग पर असर डाल सकता है, या यहाँ तक कि फूड भी, खाने में वो कंफर्ट जो अनहेल्दी आदतों और इमोशनल डिपेंडेंस के साइकिल में बदल सकता है। तो इन सभी पॉसिबिलिटीज के साथ एडिक्शन आखिर क्या है? इस कॉम्प्लेक्स इशू के पीछे क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये तब होता है जब हम किसी बिहेवियर को रोक नहीं पाते, ये जानते हुए भी कि ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद कंपल्शन का एक लगातार साइकिल है। ये सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है, टेम्पटेशन को रोकने में एक सिंपल फेलियर नहीं है। असल में एडिक्शन एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन डिसऑर्डर है, एक ऐसी कंडीशन जो ब्रेन के काम करने के तरीके को फंडामेंटली बदल देती है। चलो एक पल के लिए रियल बनते हैं और एडिक्शन के पीछे के साइंस में गहराई से जाते हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक रिवॉर्ड सिस्टम है, स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क जो हमें प्लेजरेबल एक्सपीरियंस को खोजने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसे एक छोटे सर्किट की तरह समझो जो हमें जिंदा रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम उन बिहेवियर को दोहराएं जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। जब हम कुछ प्लेजरेबल करते हैं, जैसे एक टेस्टी मील खाना या फ्रेंड्स के साथ हंसना, खुशी और कनेक्शन के मोमेंट्स को शेयर करना, हमारा ब्रेन डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो प्लेजर और मोटिवेशन से जुड़ा है। ये हमारे ब्रेन की तरफ से एक शाबाशी की तरह है जो कहता है, बहुत बढ़िया, चलो इसे फिर से करते हैं। बिहेवियर को रीइंफोर्स करना और हमें इसे दोहराने के लिए मजबूर करना। लेकिन एडिक्टिव सब्सटेंस या बिहेवियर के साथ डोपामीन का रश बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, जो रोज़मर्रा के प्लेजर से पैदा होने वाले नेचुरल लेवल्स से कहीं ज़्यादा होता है। समय के साथ हमारा ब्रेन उस हाई को क्रेव करने लगता है, उस सब्सटेंस या बिहेवियर को खोजने में तेज़ी से बिजी हो जाता है जो उस इंटेंस डोपामीन रिलीज को ट्रिगर करता है। और नॉर्मल चीज़ें जैसे एक अच्छा मील, एक सेटिस्फैक्शन जनक और पौष्टिक एक्सपीरियंस, या किसी प्यारे के साथ एक फ्रेंडली चैट, एक सिंपल कनेक्शन जो खुशी और आराम देता है, बस उतना असर नहीं करते। वे अब उसी लेवल की खुशी या संतोष नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे मेरा ब्रेन उस अगली हिट का पीछा करने के लिए रिवायर हो गया है। एडिक्टिव सब्सटेंस या बिहेवियर को बाकी सभी चीज़ों से ऊपर प्रायोरिटी दे रहा है, भले ही हमें अंदर से पता हो कि ये नुकसानदेह है, भले ही हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस और हमारे जीवन और रिश्तों को हो रहे नुकसान को पहचानते हैं। यही कारण है कि एडिक्शन इतना पावरफुल लगता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है और एक इंटेंस क्रेविंग पैदा करता है जिसका विरोध करना मुश्किल है। हमारा ब्रेन सचमुच बदल जाता है, डोपामीन के लगातार इन्फ्लक्स के लिए एडजस्ट कर लेते हैं और अपनी स्ट्रक्चर और फंक्शन को बदल देते हैं। वो हिस्से जो हमें अच्छे डिसीजन लेने और इम्पल्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, वे कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे एडिक्टिव बिहेवियर में शामिल होने की इच्छा को रोकना मुश्किल हो जाता है। जबकि उस हाई को खोजने की इच्छा मजबूत हो जाती है जो हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद कंपल्सिव बिहेवियर में शामिल होने के लिए मजबूर करती है। ये कैरेक्टर की कोई कमी नहीं है, वीकनेस या नैतिक कमी का संकेत नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर जिसे समझ, करुणा और प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एडिक्शन किसी को भी प्रभावित कर सकता है, चाहे उनका बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस या पर्सनल बिलीफ कुछ भी हो। इसे आपकी उम्र, आपके बैकग्राउंड या आपकी ताकत की परवाह नहीं है। ये जीवन के किसी भी क्षेत्र से किसी को भी प्रभावित कर सकता है। और ये सिर्फ संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही नहीं है जो प्रभाव महसूस करता है। एडिक्शन के प्रभाव बाहर की ओर फैलते हैं, अपने आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करते हैं। परिवार, दोस्ती और पूरे समुदाय प्रभावित हो सकते हैं, टूटे हुए रिश्तों और बिखरते जीवन का एक निशान छोड़ते हुए। लेकिन यहाँ उम्मीद है, सबसे बुरे समय में भी रिकवरी और हीलिंग की हमेशा पॉसिबिलिटी होती है। सपोर्ट, समझ और सही ट्रीटमेंट के साथ रिकवरी पॉसिबल है। व्यक्ति एडिक्शन के साइकिल से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को फिर से पा सकते हैं।
ब्रेन ठीक हो सकता है, नई आदतें बनाई जा सकती हैं, विनाशकारी पैटर्न को हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म से बदला जा सकता है और जीवन फिर से अर्थपूर्ण हो सकता है, खुशी, उद्देश्य और फुलफिलिंग रिश्तों से भरा हुआ। अगर आप या कोई जिसकी आप परवाह करते हैं संघर्ष कर रहा है, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो परवाह करते हैं और मदद करना चाहते हैं, और मदद मांगना ठीक है, हाथ बढ़ाना ताकत की निशानी है, वीकनेस की नहीं। सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की ज़रूरत हो सकती है। आप कभी नहीं जानते कि कौन चुपचाप संघर्ष कर रहा होगा।